Good morning. I'm Ghanshyam Anjani. I'm with Dr. Atul Vash. He was HOD Orthopedic Department with Railway Hospitals. He has more than 38 years of experience. And Dr. Saab is now working with as a freelancer with Rotarian and doing so many social works also. नमस्कार डॉक्टर साहब ये एज के साथ या नॉर्मली इवन कई बार यंगस्टर्स के साथ भी देखा गया है कि आपको लोअर बैक की प्रॉब्लम आती है। मतलब व्हाट आर द मेन कॉजेज? कई बारी तो बोलते हैं, जैसे हम एज एज वालों को बोलते हैं आप झुक के बाल्टी मत उठाओ, उसकी वजह से पेन हो जाएगा, या वेट नहीं उठाओ। तो क्या नॉर्मल कॉजेज हैं विद फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स? एक तो हमको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा जी कि वंस इन ए लाइफ टाइम 80% पॉपुलेशन को लो बैक एक हुआ, अच्छा ओके, लेकिन उसमें 90% लोगों का सिंपल रेस्ट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ठीक होता है। अच्छा दे डोंट रिक्वायर एनीथिंग। सिंपल रेस्ट मींस लाई डाउन। मतलब रेस्ट विद सम मेडिकेशंस और सम फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइजेस ओके दे रिकवर। हार्डली 2% पेशेंट्स ऐसे होते हैं अच्छा जिनको सीवियर बैकएक का कोई कॉज ऐसा निकले जिसमें उनको सर्जरी की जरूरत हो। तो एक तो ये मिथ है लोगों को कि मेरे को लो बैक हो गया तो मेरे को बड़ी प्रॉब्लम है। मैक्सिमम लो बैकएक आर मैकेनिकल बैकएक्स। तो मैकेनिकल बैकएक जो होता है वो बेसिकली हमारी मसल्स और बोन्स से ही होता है, और वो बिकॉज ऑफ रॉन्ग पोस्चर। मैक्सिमम कॉजेज स्पेशली इन यंगस्टर्स कि लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग, चेयर पे बैठ के काम कर रहे हैं, झुक के काम कर रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव्स, कार पे आपको 100 किलोमीटर डेली जाना है और आना है विदाउट एनी बैक सपोर्ट, तो वो हमारी मसल्स में स्पाज्म आ जाता है और वो लो बैक एक करने लगता है। स्लोली ग्रेजुअली वो क्रोनिक हो जाता है, परमानेंट टाइप। बैक सपोर्ट तो बोला तो नॉर्मली पीछे थोड़ा सा सपोर्ट होना Support चाहिए। होना कई चाहिए। कार्स में सीट्स ऐसी होती है कि बिल्कुल ही उसमें कर्वेचर कॉनकेव होता है, तो जब तक उसको बैक सपोर्ट नहीं मिलती है तो लॉन्ग ड्राइव्स के अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है। एज के संग थोड़ा डिफरेंट है कि यंगस्टर्स के लिए तो हम मोस्टली मैकेनिकल होता है। एज में यदि उसको है तो हमें कुछ ऐसी डिजीजेज हैं जो हमें रूल आउट करनी। तो कॉमनेस्ट इन एज विथ सडन पेन, यदि वो होता है उसको, यूजली वो घर पे ही सिकाई करता है, पेन किलर लेता है, 2-3 हफ्ते में कम हो जाता है, 2-3 महीने में वो ठीक हो जाता है। बट ही डज नॉट रियलाइज कि ओल्ड एज में बोन वीकनेस की वजह से, ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से फ्रैक्चर इज द कॉमनेस्ट कॉज। तो माइक्रो फ्रैक्चर हो जाते हैं। अच्छा, अब वो डिफरेंट लेवल पे होते रहते हैं, बट वो डिजीज जो आपकी बोन वीक है जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ, किसी डॉक्टर ने देखा नहीं और उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो वो वल्नरेबल है उस फ्रैक्चर के लिए। तो कोई बोन वीक विद फ्रैक्चर मीन सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस। तो आपके हिसाब से मतलब जैसे किस से, मतलब जैसे बैक पेन है किसी को, 2-4 दिन हुआ, कोई नारायणी तेल लगा लिया, कुछ हुआ या कुछ किया एक्सरसाइज तो ठीक हो जाता है, तो कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? यदि उसका बैक पेन 6 हफ्ते तक नहीं ठीक हो रहा है, ओके 3 to 6 वीक्स, और उसकी इंटेंसिटी भी कम नहीं हो रही है, ओके, तो देन ही शुड बी इन्वेस्टिगेट, स्पेशली इन ओल्ड एज। कभी कभी होता है, जैसे कई कई लोगों को बैठने से होता है, कई वॉकिंग से ज़्यादा होता है, बहुत लंबा 6-7 किलोमीटर आप ज़्यादा चले तब पेन होता है, या कई लोग बहुत ज़्यादा दिन बैठे रहे बेड पे ही या टीवी देख रहे हैं। दे आर ऑल बिकॉज ऑफ मैकेनिकल फैक्टर्स, जिसमें कि मसल टोनिंग चाहिए, मसल की एक्सरसाइज नहीं की गई है, इसलिए मसल्स जो है उस लेवल का स्ट्रेन नहीं ले पा रहे हैं। तो 15-20 मिनट, आधा घंटे के बाद ही वो एक एंड पेन हो जाता है, उससे ज़्यादा बैठेंगे तो और सीवियर पेन होना शुरू हो जाता है। बट जो लो बैक एक है वो सिर्फ बैक तक ही रहता है, ये वाला दर्द पैरों में नहीं जाता। अच्छा, जिसको हम मोस्टली लोग जो है सीधा MRI कराते हैं और डिस्क कह देते हैं कि लो बैक एक है तो डिस्क का चाहिए। डिस्क का फीचर कभी लो बैक एक नहीं होता। अच्छा, बहुत माइल्ड आपकी बैक में पेन होगा या मसल होगा। डिस्क में मोस्टली पैरों में पेन होगा, टिंगलिंग होगी, सेंसेशंस में प्रॉब्लम होगी, लेकिन रेडिकुलोपैथी जो है वो डिस्क का साइन है। सिर्फ आपको बैक एक है, मॉर्निंग में स्टिफनेस है या
पेन है और रेस्ट करने के बाद भी सुबह फिर भी पेन आ रहा है, उसमें हम लोगों को मैकेनिकल की जगह इन्फ्लामेटरी कहते हैं हम लोग बैक एक, जिसमें कॉजेज होते हैं, जिसमें आर्थराइटिस कॉजेज होते हैं, बहुत कॉमन है स्पेशली इन यंगस्टर्स 20 और 30 की एज में, जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह होते हैं। तो इनके फीचर्स डिफरेंट होते हैं। हमेशा बैक रेस्ट के बाद बैक पेन ठीक होगा। यदि आपको बैक एक हुआ है, आप रात को सोते हैं, सुबह उठ के यू विल फील बेटर। इवनिंग में आपको पेन फिर आएगा क्योंकि आपने पूरे दिन काम किया। लेकिन जो ये वाला पेन है इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस वाला, इसका फीचर बिल्कुल अलग है। ये रेस्ट के संग बढ़ जाता है। जैसे ही बैक को रेस्ट मिलेगा तो पहली बार जब वो उठेगा तो उसको पेन और स्टिफनेस सीवियर होगा। तो यूजली वो पेन और स्टिफनेस विद इन हाफ एन आवर चला जाना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा रहता है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए टू रूल आउट ऑल द कॉजेज ऑफ आवर इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस, जिसे हम गठिया वाई मोस्टली लोग का टर्म में कहते हैं। मैंने देखा कई लोग तो नॉर्मली कॉम्बीफ्लेम लेते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो उससे भी ठीक होता है, उससे टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। लेकिन यदि रिपीटेड एपिसोड्स हैं तो फिर दिखाना चाहिए। जो ये सिंपल बैक एक है वो टेम्परेरी मेजर से ठीक हो जाता है। घर की सिकाई की, लोकल ऑइंटमेंट लगाया, थोड़ा एंटी इन्फ्लेमेटरी ले लिया 2-3 दिन, एंड द पर्सन बिकम्स ऑलराइट। वैसे नॉर्मली आई डोंट, यू आर द एक्सपर्ट ऑन दैट, कि कुछ डॉक्टर्स भी बोलते हैं कुछ ऐसे, आप सीधा लेट के और एक पाँव ऐसे कीजिए, फिर या ऐसे करके शोल्डर्स के साथ जाइए, या फिर बैक को नीचे की तरफ दबाइए। तो आर दीज एक्सरसाइज इनफ? और these all exercises are required। ओके। और बैक की एक्सरसाइजेज रेगुलर करनी चाहिए। अच्छा। स्पेशली योर कोर स्ट्रेंथ। ओके। जब आपकी कोर स्ट्रेंथ अच्छी होती है, जिसमें कि हम लोग प्लैंक्स वगैरह करते हैं, जैसे एल्बो के ऊपर और दोनों पैरों के ऊपर हम खड़े होते हैं। स्पेशली यंगस्टर से आप शुरू करेंगे तो ओल्ड एज में भी लोग करते हैं, बट 2-3 एक्सरसाइजेज हमारी जो कोर स्ट्रेंथ के लिए, जैसे प्लैंक्स एक होती है और एक हमारा सिटअप्स होता है, उसमें क्या है कि आपका बैक एक बहुत कम होता है यदि आपकी कोर स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होती है। सेकेंडली आपका एब्डोमेन, यदि एब्डोमेन बहुत लूज है, आपने एब्डोमेन मसल्स बहुत वीक है, तो बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट स्ट्रेन ऑन द बैक एक हो जाता है। तो हमें एब्डोमिनल एक्सरसाइज करके एब्डोमेन की स्ट्रेंथ भी बढ़ानी है, उसको भी स्ट्रेंथन करना है। बहुत ज़्यादा यदि एब्डोमेन बढ़ा हुआ है तो आपको बैक एक हो जाएगा, क्योंकि आपका पोस्चर चेंज हो जाता है बैक इसके एब्डोमेन की वजह से। दूसरा, आपको जो बैक मसल्स की स्ट्रेंथ चाहिए, तो उसके लिए हम कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, जैसे कि थोड़ी सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस है। तो उसमें हमारे जो है, जैसे एक हम लोग करते हैं ब्रिजिंग, दोनों पैरों को फोल्ड करके और कूल्हे को हवा में उठाते हैं। तो इट विल स्ट्रेचेस द बैक मसल्स एंड स्ट्रॉन्ग, मेक्स इट स्ट्रॉन्ग। तो वो रिलैक्स भी करता है। उल्टा नहीं हो गया, मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि इसको बैक पेन को ऊपर उठाओ? नहीं, आप कूल्हे को हवा में उठाते हैं तो स्पाइन आपकी जो है ये कर्व लेती है। ओके। जो कि हमारी रेस्ट, हमारे को पेन रिलीव करता है ये वाला, इसीलिए हम बैक सपोर्ट लगाते हैं। तो ये उनके लिए जिनको सिंपल लो बैक है, इंडिविजुअलाइज्ड होती है एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज मोस्टली जो मोस्ट कॉमन हम लोग करवाते हैं वो हमारी होती है पवन मुक्त आसन, योगा में भी कहते हैं, जिसमें नी को पकड़ के पीछे की तरफ चेस्ट पे लगाते हैं, होल्ड देयर फॉर फ्यू सेकंड्स। हर एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू होल्ड फॉर फ्यू सेकंड्स, 5 to 10 सेकंड, डोंट डू इट कंटिन्यूअसली। राइट। फिर हमारी एक भुजंग आसन जो है उल्टा लेट के, बट उसमें आप आगे से अपना भुजंग आसन करते हैं फॉर बैक स्ट्रेंथ, या पीछे से आप लेग, स्ट्रेट लेग को उठाते हैं। उसका एक अल्टरनेटिव फॉर्म भी होता है कि अपोजिट साइड का हाथ और अपोजिट साइड का लेग, डिपेंड करता है ना आपका एग्जैक्टली किसको क्या प्रॉब्लम है, उसी पे। तो नॉर्मल बैक एक वालों को यदि बैक एक ठीक हो जाता है, उसके बाद यदि वो बैक की एक्सरसाइज का रेजिम करे तो ही विल नॉट सफर फ्रॉम रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ बैक एक। एक डॉक्टर साहब, एक लास्ट पूछना चाहूँगा कि नॉर्मली बोलते हैं कि मसल मास बढ़ाना चाहिए तो उसके लिए डंबल्स उठाने चाहिए, तो जिनको बैक पेन है उनको उठाना चाहिए डंबल्स या नहीं उठाने चाहिए? नहीं, एक्चुअली वेट उठाने से नहीं होता है बैक में कोई प्रॉब्लम। इट इज द रॉन्ग पोस्चर जिसमें आप वेट उठाते हैं। यदि आप नीचे झुक के बाल्टी उठाते हो विदाउट बेंडिंग योर नी, तो आपको बैक एक आ जाएगा। ऐसे जिम के अंदर भी यदि आपने जो है उसको सही पोस्चर में वेट नहीं उठाया और सारा स्ट्रेन बैक पे आ रहा है, तो उसको बैक एक हो जाएगा।
तो आपको पोस्चर जो है आपका बैक का वो स्ट्रेट रखना है while doing any of these weight lifting exercises. तो weight lifting itself does not cause back, उसमें कोई डैमेज नहीं. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब. Thank you so much. Nice talking to you. बहुत वैल्यूएबल टाइम दिया आपने. थैंक यू सो मच. Thank you. थैंक यू.